ऑक्यूपेशनल हॉलिस्टिक टच में कितने साल हो गए आपको आते हुए? मुझे अभी अगस्त में 2 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। 2 ईयर हो गए हैं। बट जब आप आए थे तो आपके बच्चे में क्या क्या दिक्कत थी? जब हम आए थे तो आई थिंक मेरा बच्चा बोलता भी नहीं था, नाम भी नहीं पता था उसको कि उसका क्या नाम है। रिस्पॉन्स नहीं था। रिस्पॉन्स नहीं करता था। हाँ। हम जैसे बुलाते थे कि सुशांत यहाँ आओ, क्या कर रहे हो, तो उसे पता ही नहीं था कि हम सुशांत हैं, क्या है, मुझे दूध पीना है, नहीं पीना है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद हमने जब यहाँ पे आए तो अंडरस्टैंडिंग उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं थी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। थोड़े ऑटिस्टिक फीचर्स थे। हाँ। जैसे कि नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करना, अंडरस्टैंड नहीं करना कि ये मम्मी है, ये पापा है। यस यस यस। वर्ड्स नहीं, स्पीच नहीं थी उसकी। ठीक है। अपने में मस्त रहता था, सुनता नहीं था। हाँ। बिल्कुल भी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता था। जी बिल्कुल। ठीक है। तो फिर हमने इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करी। हाँ, हमने ओटी ली है। जी। ओटी में हमें काफ़ी फ़र्क मिला है। आई थिंक आफ्टर जब हमने यहाँ पे आए थे 2 महीने बाद ही हमें रिस्पांस देखने को अच्छा मिल गया था। ओटी आपने स्टार्ट कर दिया था, फिर ओटी के बाद कुछ दिनों के बाद आपने स्पीच भी कर दिया था। तो तभी मुझे शुरुआत में ही पता लग गया था कि हाँ, मुझे यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तभी फिर हमने आगे कंटिन्यू करा। आपने आगे कंटिन्यू करा। ठीक है। इसमें आप रेगुलर भी आते थे अभी? अब आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया? जी, हाँ। क्योंकि रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कि एक्सपीरियंस है कि हमने इसमें ना फोकस करना चाहिए। मतलब जी, धैर्य जो है ना वो रखना चाहिए, पेशेंस। कि हाँ। अगर आप बच्चों में के देखो कि हाँ बिल्कुल हमने किया, 2 ही महीने में ही हमारा बच्चा बोलने लगे, वो नहीं हो पाएगा। इसमें मुझे लगता है टाइम लगता है। ओटी भी हमें ज़रूरी है, सोशल वर्क भी हमें ज़रूरी है। सोशल ग्रुप भी आपने अटेंड करे हैं काफ़ी तरह से। पहले आपका बच्चा सोशलाइज नहीं करता था। हाँ। तो अब वो सोशलाइज भी करता है। जी। ठीक है। और फिर हमने इसकी स्पीच थेरेपी करवाई थी। अब इसका हम जो है स्पेशल एड, जैसे कि उसमें हम राइटिंग वर्क ज़्यादा करवा रहे हैं कि स्कूल भी जा रहा है। हाँ, आपका बच्चा। तो मतलब आप ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हो? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि हम जब यहाँ पर आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। जी। जब हम आपके पास आए तो आपने बताया कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे समय दीजिए, आपका बच्चा हम ठीक करके देंगे आपको। तो हमने आपकी बात को फोकस किया, बट आपने जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे करा। तो आज हमारा बच्चा बिल्कुल रेगुलर बच्चे की तरह है। स्कूल भी जा रहा है। साइन नहीं है, कोई देख के भी नहीं कह सकता है। कोई देख के नहीं कह सकता है। कोई इशू था अभी? हाँ, अभी हम पास्ट में जाते हैं तो वही चीज़ है। अभी हम फ्यूचर में देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपके रिलेटिव्स क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या चीज़? नहीं, हमें पूछते भी हैं कई लोग कि आपने कैसे किया, मतलब जादू हो गया आपके बच्चे का। तो पहले क्या था, अब तो सुशांत आई थिंक सब कुछ नॉर्मल है उसका, पढ़ता भी है, बोलता भी है, साइकिलिंग भी कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, नॉर्मल बच्चों के साथ खेल भी रहा है। तो हम उनको अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है उसकी अच्छी, काफ़ी एज अप्रोप्रिएट आ रही है। आई थिंक अब थोड़ा बहुत ही। हाँ जी, वो तो नॉर्मल भी बच्चे करते हैं। बच्चे तो हैं ही, तो हम उनको भी सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार जाइए वहाँ पे। क्योंकि जो है ना, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ के बारे में जी, कि हमारा बच्चा क्या है। हाँ। वो एग्री नहीं होते कि नहीं हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ज़रा से भी अगर बच्चा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा है, एज के अप्रोच स्पीच डिले है या थोड़ी और प्रॉब्लम है, सोशलाइजेशन नहीं है, तो हमें लगता है कि उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए और पेशेंस के साथ कराना चाहिए, रेगुलरिटी के साथ। आप भी घर पे फोकस करो और आपके साथ करें तो तब तक कि बच्चा ठीक हो सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो आई थिंक इतना पता नहीं चला कि मतलब रेगुलाइज आपके साथ में रहे, तो धीरे धीरे चलता रहा। आज ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति पे हैं। इनिशियली थोड़ा सा लगता है कि होगा नहीं होगा। जी, शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर आप सही से रखोगे और चीज़ें सही से करोगे, कंटिन्यू करोगे तो रिजल्ट। और अफोर्डेबल लगा आपको? क्योंकि हमारा चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे 1000 रुपीज़ पर सेशन है हर जगह। और पूरे एरिया में अराउंड जहाँ पर हम हैं अभी सेंट्रल दिल्ली के,
तो पूरे एरिया में आपका जो सेशन का चार्जेस है सबसे लोअर और किफ़ायती है। किफ़ायती है, आपको फ़ायदेमंद भी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि वो इतना पैसा खर्च जी नहीं जी कर जी। पाते। और फिर आप लोग समझते भी हो कि नहीं पहले एडवांस होगा फिर उसके बाद आप दोगे, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो थोड़ा सा मनी का बीच बीच में कभी हो तो जाता है। आप जब भी देते थे तो हम हाँ, तो आपने कभी नहीं बोला कि आज पेमेंट करनी है, मैंने कहा नहीं आज नहीं 4 दिन बाद करनी है। हाँ। तो आप लोगों ने कभी वैसे नहीं बोला कि नहीं आज ही करना है, ज़बरदस्ती इस तरीके हाँ, से तो नहीं, एक ट्रस्ट है हम हाँ लोगों के ट्रस्ट बीच है में। आप लोगों का, और आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, थैंक यू। उसके लिए तो हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। बोलते रहते थे आप लोगों को बीच बीच में भी जो प्रॉब्लम क्योंकि, होती है वो भी हम सुनते हैं, मेरा हाँ, स्टाफ भी श्योर सुनता बेटा, है यही है आपका। कि आप लोग ना समझते हो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आपके पास पेशेंट आ गया, बच्चा आ गया, अब आपको पैसे Avoid दे कर दिए, रहे हैं। आपको बस रेगुलरिटी बस टाइम निकालना है, वो नहीं। आपको रिजल्ट भी देना है और आपको हमारी भी सुननी है, बच्चे को भी देखना है और ये भी देखना है कि आगे और इम्प्रूव कैसे हो। तो आपका भी रहता है कि आप पर्सनली भी हमसे मिलते हो कि आई थिंक जो ओटी ले रहे हैं हर हफ्ते में मिलती हूँ, अपडेट लेती तो हूँ। आप उसके भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हम नहीं लेते उसका हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं तो इसके भी फिर आप लोग बाग हर जगह डॉक्टर से अगर आप कंसल्टेंट करते हैं तो उसके भी चार्जेस लेते हैं वो। डबल ट्रिपल लेते हैं। हाँ, जी। तो ये भी हमें बेनिफिट्स लगा। तो ठीक है। ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक।